साथियों नमस्कार। मई 2026 का बिहार का करंट अफेयर्स हम देख लेते हैं। यू आर वॉचिंग IAS PCS फैक्ट्री और हर एक फैक्ट पे हम नजर डालेंगे। जो भी घटनाएं घटी है इसका नोट्स बनाकर और उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पूछा जाएगा डायरेक्टली हम उसको चर्चा कर देते हैं और समझने के लिए कुछ बातों को लिख दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इसे रिवीजन के रूप में बार बार सुन लीजिए, 2 से 3 बार सुनेंगे सारी चीजें याद हो जाएंगी। देखिए, कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ तो 32 नए मंत्री को और जोड़ दिया गया, तो टोटल 35 मंत्री हो गए हैं, 35, जिसमें बीजेपी से 15 है, जेडीयू से 13, लोजपा से 2 और हाम से जीतन राम मांझी जी की पार्टी है, 1 मिनिस्टर है और आरएलएम जो उपेंद्र कुशवाहा जी की है तो उनके बेटे 1 मिनिस्टर उनसे हैं। ये हैं दीपक प्रकाश पंचायती राज। नाउ कौन कौन से इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं देख लेते हैं। ये आरएलएम के हैं दीपक प्रकाश। ओके, निशांत कुमार पता है आपको, जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनके बेटे हैं। तो इनको स्वास्थ्य मंत्रालय मिला है, इस पे काफी मीम्स भी बना। नीतीश मिश्रा अर्बन डेवलपमेंट और आईटी मिनिस्टर। मिथिलेश तिवारी ये शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं और काफी विवादों में भी हैं। विजय कुमार सिन्हा इनको एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया गया है। पहले ये उप मुख्यमंत्री भी थे और लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में थे, और अब लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट दिलीप जायसवाल को मिला है, जो पहले भी रह चुके हैं इस पद, मतलब इस विभाग के मंत्री पहले भी रह चुके हैं। श्रेयसी सिंह को स्पोर्ट्स और उद्योग, 2 मंत्रालय आपको यहाँ इंपॉर्टेंट दिखेगा। और श्रवण कुमार को फिर से रूरल डेवलपमेंट मिला है और आईपीआरडी भी इनको मिला है, सूचना और जनसंपर्क विभाग जिसे कहते हैं आप, आईपीआरडी को। अशोक चौधरी इनको फूड एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन मिला है। संतोष कुमार सुमन को माइनर वाटर रिसोर्स, और दीपक प्रकाश को हमने बता ही दिया कि पंचायती राज। देखिए, एक पॉलिसी में अमेंड किया गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर 2026 में। टारगेट क्या है कि 2030 तक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, तो जो भी नए व्हीकल्स लिए जा रहे हैं उसमें 30% योगदान इलेक्ट्रिक व्हीकल का हो। महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए का सब्सिडी है इलेक्ट्रिक कार पे। और जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं टू व्हीलर्स, जिसे हम ई2 व्हीलर्स हमने लिखा है, तो जनरल कैटेगरी के हैं तो 10,000 और SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 12,000 रुपए सब्सिडी मिलेगी। और E3 व्हीलर्स यानी जो इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स गाड़ियां होंगी तो उनपे जनरल में 50,000 और SC ST के लिए 60,000 सब्सिडी है। टैक्स बेनिफिट आपको 50% का मिलेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। ना एक और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है और इस पे सवाल बन सकता है, बिहार सहयोग इनिशिएटिव। आपने देखा होगा अभी हर जगह सहयोग शिविर, पूरा बिहार सरकार का इस पे फोकस है कि अगर कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अगर उसके पास पेंडिंग रह जाएगा 1 महीने से आपका फाइल, तो उनको सस्पेंड करने की बात कही जा रही है। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर कोई भी जनता की शिकायत है तो वो लोग कैंप लगाएंगे, जो भी अधिकारी और कर्मचारी हैं कैंप लगाएंगे। कहाँ पे? पंचायत स्तर पे। इवन डीएम भी पंचायत स्तर पे सहयोग शिविर लगा रहे हैं। इसकी तारीख, इसकी जो मतलब तिथि तय की गई है वो हर महीने के जो ट्यूसडे है, बजरंगबली का दिन है, तो पहला और तीसरा जो ट्यूसडे है उस दिन लगाना है। नाउ 1100 हेल्पलाइन एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है जिसपे आप सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। एक सहयोग पोर्टल बनाया गया है जिसपे आप अपनी कोई भी अगर कंप्लेंट्स है तो उस पर दर्ज करा सकते हैं। बिहार कैबिनेट ने कुछ डिसीजंस लिए, जैसे यंग प्रोफेशनल सिलेक्शन पॉलिसी। इसमें स्किल्ड प्रोफेशनल्स को ये लोग रिक्रूट करेंगे। पारबॉइल्ड का मतलब होता है, पारबॉइल्ड राइस यूनिट, इसका मतलब होता है जो आधा जो पका देते हैं हम गर्म पानी में, तो उसको नालंदा के लिए अप्रूव कर दिया गया है। न्यू इंस्पेक्टर जनरल बॉर्डर यानी बॉर्डर एरियाज के लिए यह एक पोस्ट क्रिएट कर दिया गया। और 73 करोड़ की करीब लागत वाली एक इथेनॉल प्लांट को कैमूर में अप्रूव किया गया। स्पोर्ट्स में देखें तो सहरसा का एक ब्लॉक है सलखुआ, तो इस सलखुआ में एक स्टेडियम और 2 इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स औरंगाबाद जिले के देव में और अरवल के करपी में। वर्ल्ड का बेस्ट साइंटिस्ट रैंकिंग 2026 आया जिसमें IIT पटना के 8 फैकल्टीज को चुना गया। TN सिंह, इनको इंडिया का नंबर 1 रैंक किया गया अर्थ साइंसेस में और 9th नंबर मिला इंजीनियरिंग में।
और देखे होंगे आपने सोशल मीडिया पे, एक मैंने वीडियो भी देखा था इनका, एक पत्रकार इनके पीछे काफी लगे हुए थे। अब क्या मामला था मुझे नहीं पता, तो उन्हीं से इनका नाम भी मुझे याद आया, टीएन सिंह। नाउ प्रतिभा मोय दास, इनको मैथमेटिक्स में 36th रैंक। आसिफ इकबाल एंड श्रीपर्ण साहा, इनको 47th और 94th रैंक कंप्यूटर साइंस में। सुरजीत कुमार पॉल को 78th, अखिलेंद्र 88th और कराली 102 मैकेनिकल और एरोस्पेस से संबंधित हैं। रंजन कुमार बेहरा को 58th रैंक मिला है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। थोड़ा सा रैंक भी देख लीजिएगा, कई बार मिलाने को दे दे या कुछ पूछ दे। आपने देखा होगा कई बार तो कैटेगरीज पूछ देता है, कितने केजी में किसी ने कोई मेडल जीता है, तो आप कह नहीं सकते कि नहीं पूछ सकता है। बिहार एआई समिट, पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में सम्राट चौधरी ने कहा बिहार एआई पॉलिसी 2026 को हम मतलब ला रहे हैं। एआई आधारित साइबर हेल्पलाइन है 1930, तो बिहार पहला राज्य बन जाएगा जो इंडिया का पहला एआई पावर्ड साइबर हेल्पलाइन कॉल सेंटर बनाने वाला। बिहार ब्लैकआउट मॉक ड्रिल 15 मिनट का सिविल डिफेंस पर आधारित 14 मई को कंडक्ट किया गया, 15 मिनट के लिए, शाम के 7 बजे से लेकर 7:15 तक। 6 जिलों में पटना, बेगूसराय, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार। तो ऐसे याद रख लेंगे, पटना और बेगूसराय का बॉर्डर लगा हुआ है और ये बाकी चारों आपको पूर्णिया जो प्रमंडल है वहां पे आ जाते हैं, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार। नाउ द वाइल्ड कॉल, यह बेसिकली एक 12 मिनट का वाइल्ड लाइफ फिल्म है राजगीर जू सफारी नालंदा के द्वारा, और इसको बेस्ट एनिमेशन फिल्म अवार्ड मिला 16वां दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में। जो बिहार का डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट है उसने इसको प्रोड्यूस किया और डायरेक्ट किया है इसको नविंद एस फरीद और अजहरुद्दीन सुलेमान ने। सेंसस 2027 में सेल्फ इनुमरेशन चर्चा में था। इसमें बिहार ने 86,82,000 सेल्फ इनुमरेशन को कंप्लीट किया। 17 अप्रैल से 1 मई के बीच में मधुबनी को पहला रैंक मिला, उसके बाद वैशाली और फिर दरभंगा को। ठीक है, तो ऐसे मधुबनी, वैशाली, दरभंगा, एमवीडी कुछ ऐसे अपना कोड बना सकते हैं, एम तो जरूर याद रखना है, राइट। नाउ लोक सेवक आवास, आपने बार बार देखा होगा मुख्यमंत्री जब सीएम नीतीश कुमार थे तो वो एक अणे मार्ग ऐसे आता था, तो सीएम रेजिडेंस था बेसिकली। तो अब उसका नाम लोक सेवक आवास कर दिया गया है। जैसे कि आपने कुछ समय पहले ही सुना होगा कि जो पहले हम कहते थे राजभवन गवर्नर के हाउस को, तो अब उसको हम कह रहे हैं लोक भवन। नाउ वर्ल्ड योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2026, इसमें 5 बिहार के प्लेयर्स को सिलेक्ट किया गया है इंडिया टीम के लिए, जो अहमदाबाद में ऑर्गेनाइज होगा 4 से 8 जून 2026 को। इन पांचों का अगर हम नाम देखें तो इनका नाम है सुधांशु, दिलीप, सारांश, सोनी, साक्षी। तो थोड़ा सा याद रखने के लिए आप देखिए इनके नाम में, तो एक दिलीप को अगर आप छोड़ दें जिनका नाम डी से है, देखिए एलिमिनेशन में हेल्प करता है, आप माने या ना माने, तो इसमें बाकी चारों का नाम एस से शुरू हो रहा है। तो मान लीजिए अगर आपको कंफर्म पता है कि एस से शुरू है, आपको नहीं भी याद आ रहा है, तो आप चीजों को एलिमिनेट कर ले चाहेंगे। ऐसे ही प्रीलिम्स निकलता है, सारी चीजें नॉलेज के बेसिस पे आप चाहेंगे तो हो सकता है निकल भी जाए और नहीं भी निकले, बट ये सब ट्रिक्स अपनाइएगा। इंडिया का पहला वाटरफॉल सेंसस जो है बिहार कंडक्ट किया। 53 नेचुरल वाटरफॉल्स को आइडेंटिफाई किया गया 5 जिलों में। आप में से रोहतास कुछ लोग गए होंगे तो वाटरफॉल वहां आपको बहुत दिखाई देंगे, 29 वाटरफॉल वहां देखा गया और फर्स्ट नंबर पे आया मुंगेर, दूसरे नंबर पे 16 वाटरफॉल्स के साथ, देन जमुई, कैमूर और नवादा। नाउ बिहार ग्रीन फील्ड सैटेलाइट टाउनशिप, बिहार 11 ऐसा टाउनशिप डेवलप कर रहा है, उनके नाम आप यहाँ याद रख सकते हैं, जैसे पाटलिपुत्रा पटना में है, हरिहर नाथपुर सोनपुर सारण में है, मगध गया में, मिथिला दरभंगा में, कोसी सहरसा में, पूर्णिया ऑफ कोर्स पूर्णिया में, अंग मुंगेर में, सीतापुरम सीतामढ़ी में और विक्रमशिला भागलपुर में, तिरहुत मुजफ्फरपुर में, सारण छपरा में। नाउ सीआईएसएफ का रीजनल ट्रेनिंग सेंटर किशनगंज के पोठिया में स्टैब्लिश किया जाएगा। बिहार का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बांका जिले के शंभूगंज में, इसमें दो 700 मेगावाट का स्टैब्लिश करेंगे, तो 700 × 2 करेंगे तो 1400 मेगावाट हो जाएगा, और एनपीसीआईएल और एनटीपीसी के द्वारा
और वाटर पाइपलाइन गंगा नदी से लिया जाएगा भागलपुर में। नाउ गया से अब डायरेक्टली आप बैंकॉक का फ्लाइट ले सकते हैं, आप थाईलैंड जा सकते हैं। इंडिगो का विमान उड़ेगी यहां से गया से बैंकॉक, और जो बुद्धिस्ट रिलेटेड टूरिज्म है उसको प्रमोट करेंगे हम। इंडिया का पहला मॉडल हीट एक्शन प्लांट अगर हम देखें तो यूएनडीपी इंडिया और आईपीई ग्लोबल के द्वारा इसमें जो अर्बन हीट वेव्स होती हैं उनको कंट्रोल करेंगे। देख रहे हैं कितनी गर्मी बढ़ रही है। नाउ अभी तो बहुत हालत खराब है। पटना वाटर मेट्रो, यह बिहार का पहला इलेक्ट्रिक हाइब्रिड वाटर मेट्रो होगा जो दीघा घाट से कंगन घाट के बीच चलेगा, और जो वेसल यूज किया जा रहा है उसका नाम होगा एमवी गोमधर कुंवर। बिहार का पहला निफ्टिम कैंपस, निफ्टिम का फुल फॉर्म आप यहां पे देख लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। ये कहां पे? वैशाली जिले के का जो हेडक्वार्टर है हाजीपुर में, वहां पे। और इंडिया का ये थर्ड होगा और बिहार का पहला होगा। बेसिकली इसमें जो एग्रो प्रोसेसिंग एजुकेशन है इसको हम लोग प्रमोट करेंगे। बिहटा डेयरी प्लांट बेसिकली प्राइवेट डेयरिंग प्रोसेसिंग फैसिलिटी है बिहटा में। बिहटा आपको पता है पटना में है। बिहार आईटीआई अपग्रेडेशन कर रहा है पीएम सेतु स्कीम के तहत। 75 आईटीआईज को चुना गया है इसमें, जो गवर्नमेंट आईटीआईज हैं 2026 से 30 के बीच। पीएम सेतु के बारे में थोड़ी जान लीजिए। 60,000 करोड़ रुपए की यह स्कीम है। वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक की इसमें मदद ली जा रही है, और इसमें टारगेट है कि 1000 जो गवर्नमेंट आईटीआईज हैं तो उनको जो है हम मॉडर्नाइज कर दें। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की यह स्कीम है, अक्टूबर 2025 में आई। नाउ मिथिला पेंटिंग का एग्जीबिशन हुआ, बिहार म्यूजियम ने इसको किया। इसको टाइटल रखा गया था फ्रॉम कोर्टयार्ड टू म्यूजियम अ जर्नी ऑफ 60 इयर्स, 9 मई से 8 जून तक। बिहार विजिलेंस कैडर पे आपने न्यूज सुना होगा कि इसको बिहार पुलिस के साथ ही विजिलेंस का मर्ज कर दिया गया है, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशंस है इसको स्ट्रीमलाइन किया जा सके। जैसे पहले क्या होता था, आपने सुना होगा विजिलेंस के डीएसपी हैं, तो अब क्या किया गया कि उसको पूरे को बिहार पुलिस में ही मर्ज कर दिया गया है, कि अब बिहार पुलिस का भी कोई आदमी विजिलेंस में जा सकता है। मतलब इससे क्या होगा कि जो कैडर का स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगा। नाउ डॉक्टर जया भारती पटना बोर्न साइंटिस्ट हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ पोट्सडैम। इन्होंने जर्मनी का ब्रैंडनबर्ग पोस्टडॉक प्राइज 2026 जीत लिया, जो नेचुरल साइंस एंड इंजीनियरिंग से संबंधित है। इनका कार्यक्षेत्र हाइड्रोजन पेरोक्साइड पे है। मेगा सीमेंट ग्राइंडिंग प्लांट मुजफ्फरपुर के महवाल इंडस्ट्रियल एरिया तथा किशनगंज के ठाकुरगंज में। बिहार का पहला एलिफेंट कॉरिडोर जमुई झाझा चकाई फॉरेस्ट, जमुई जिला आप बेसिकली याद रखेंगे तो वहां पे बेसिकली सीजनल माइग्रेशन झारखंड से होता है। जस्टिस मीनाक्षी एम राय, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे एक पोस्ट किया गया था, तो उसमें एक गलती थी कि ये पहली नहीं सेकंड विमेन चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट कलेजियम ने रिकमेंड किया था मई में, और जून में इनकी अपॉइंटमेंट हो गई है, क्योंकि 4 जून को जो पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जस्टिस संगम कुमार साहू, वो रिटायर हो गए, और यह 48वीं चीफ जस्टिस बनेंगी। दूसरी महिला चीफ जस्टिस हैं पटना हाई कोर्ट की। जो पहली महिला चीफ जस्टिस थी उनका नाम था रेखा मनहर लाल दोषित, जो 2010 से 2014 तक पटना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस रही थी। पीईबी फैब्रिकेशन यूनिट, पीईबी का मतलब क्या है? प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग। इसके लिए आप मेट्रोमैन ई श्रीधरन को जानते होंगे, बहुत फेमस थे इसके लिए। तो बेसिकली काम को पहले कर लिया जाता है, डायरेक्टली ले आकर के वहां पे हम प्लॉट कर देते हैं। तो इसके लिए मुजफ्फरपुर का बरियारपुर इंडस्ट्रियल एरिया वहां अप्रूव कर दिया गया है। एनआईटी पटना आरसीआई केटी सेंटर, आरसीआई केटी का मतलब है रिसर्च सेंटर ऑन इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन। इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन आप समझते ही हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये पार्ट है। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च होगा ऑन एंशिएंट इंडियन मेटलर्जी, मैथमेटिक्स एंड सस्टेनेबल आर्किटेक्चर। ब्रांड बिहार, ये बिहार के जो चीफ सेक्रेटरी हैं प्रत्यय अमृत, तो उन्होंने वो इस चीज को लीड कर रहे हैं ताकि बिहार के एक आइडेंटिटी को, बिहार के एक इमेज को
हम बूस्ट करें ताकि इन्वेस्टमेंट आए, इनोवेशन आए, नई अपॉर्चुनिटीज खुले। मखाना प्रोसेसिंग सेंटर यूनिट कहें तो बियाड़ा ने अप्रूव कर दिया है दरभंगा के डोनर इंडस्ट्रियल एरिया में। नेशनल पंचायत अवार्ड रोहतास के तेलकप ग्राम पंचायत को इंडिया में दूसरा स्थान आया, 1 करोड़ 25 लाख रुपए मिले। ग्लोबल मॉडल एजुकेशन सिटी पटना में बनेगा। स्वच्छ सर्वेक्षण, इसमें पटना को दूसरा रैंक मिला सिटीजन फीडबैक के मामले में, इंदौर के बाद दूसरे नंबर पे। राजगीर मलमास मेला मई 17 से जून 15 तक, सीएम सम्राट चौधरी ने नालंदा में करीब 1 माह तक चलने वाले इस मेले का उद्घाटन किया। बिहार अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम 2027 से 2037 तक यानी 10 साल तक $500 मिलियन का प्रोग्राम है। वर्ल्ड बैंक इसमें मदद कर रहा है। कोर इंफ्रास्ट्रक्चर को हम का आधुनिकीकरण करेंगे, मॉडर्नाइजेशन करेंगे पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर और पूर्णिया में। बेसिकली ये जो बड़े बड़े जिले हैं यही हैं बिहार के। नाउ 5G कवरेज में देखें तो बिहार 94.52% पे पहुंच गया है। इवन नेशनल एवरेज को इसने सरपास कर दिया क्योंकि रूरल एरियाज में गजब का जो है एक्सपेंशन हुआ है। तो नेशनल एवरेज है 86.18 और बिहार पहुंच गया है 94.52 पे। कर्नाटका का भी देखेंगे तो 79 है, उत्तर प्रदेश का 85 है। नाउ बिहार नेचुरल फार्मिंग गोल 2026-27 का देखें, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने लॉन्च किया। 5700 हेक्टेयर का केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग करेंगे और प्रति एकड़ 4000 रुपए इनपुट सब्सिडी इस पे मिलेगा। बायोगैस प्रमोशन स्कीम अगर हम देख लें तो इसमें 100 बायोगैस प्लांट को हर साल हम स्टैब्लिश करेंगे और 50% तक का सब्सिडी इसमें मिल जाएगा। अडानी बिहार विजन केयर प्रोजेक्ट बेसिकली रूरल आई केयर इनिशिएटिव है और सारण जिले के मस्तीचक में बिहार नेशनल आर्ट यूनिवर्सिटी एंड म्यूजियम, बिहार 17वां स्टेट बन जाएगा एक स्पेशलाइज्ड नेशनल आर्ट यूनिवर्सिटी खोलने वाला, ताकि जो आर्टिस्ट का माइग्रेशन हो जाता है, इमिग्रेशन बेसिकली कहेंगे EMI, तो वो हम उसको रोक सकें। और एक भिखारी ठाकुर म्यूजियम भी बनेगा। इन्फ्लुएंशियल डीएम का में 2 डीएम आए, एक सारण के डीएम आए वैभव श्रीवास्तव और सिवान के डीएम आए विवेक रंजन मैत्रेय। इनको फेम इंडिया एशिया पोस्ट नेशनल लिस्ट में शामिल किया गया। MMR देखें ना तो मैटरनल मोर्टालिटी रेट कि प्रति 1 लाख जब बच्चों का जन्म होता है तो कितनी माताएं जन्म देते हुए मृत्यु हो जाती है उनकी। तो SRS बुलेटिन कहता है कि उसमें 8 पॉइंट जो है वो डिक्लाइन देखा गया है, यानी घटा है। जो पहले 104 था अब 8 घटकर 96 हो गया है। बिहार ग्रामीण बैंक इसने APY एनुअल अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस 2025-26 जीत लिया है। कौन प्रोवाइड किया है? तो PFRDA यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। APY का यहां मतलब क्या है? अटल पेंशन योजना में इनरोलमेंट बढ़ाने के लिए इसको दिया है। नाउ बिहार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GCC लॉन्च, GCC यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। तो बिहार ने साइन किया है एक MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किसके साथ? एक स्टार्टअप है ग्रो QR जिसके फाउंडर हैं बिपिन बाबू, इसी ग्लोबल AI कैपेबिलिटी सेंटर के लिए, सॉरी AI ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के लिए। बिहार का IPL टीम बनने का एक प्रपोजल रख दिया है, अनिल अग्रवाल जी ने रखा है जो वेदांता के चेयरमैन है। बिहार मैन्युस्क्रिप्ट बहुत चर्चा में था क्योंकि बिहार को पहला रैंक इसमें मिला है। 1000 सर्वे कंप्लीट कर लिया है, 8 लाख मैन्युस्क्रिप्ट को आइडेंटिफाई किया है और आइडेंटिफाई करने में 5th नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन। नाउ स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण की बात करें तो बिहार को ईस्टर्न इंडिया में पहला रैंक मिला है रूरल क्लीनलीनेस के लिए और भागलपुर को पहला रैंक मिला है जो 115 जिले हैं ईस्टर्न जोन में फॉर एक्सेलेंस इन वेस्ट मैनेजमेंट एंड सिटीजन फीडबैक। सिटीजन फीडबैक जो सिटीजन हम लोग फीडबैक देते हैं और जो कचरा प्रबंधन है वेस्ट मैनेजमेंट उसमें। नाउ आर्यभट्ट स्पेस क्लब बिहार का पहला स्पेशलाइज्ड स्पेस साइंस हब, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी जिसे AKU कहते हैं पटना में। कॉमनवेल्थ चेस चैंपियनशिप रयान अहमद ने 3 मेडल जीता, 2 गोल्ड मिला उनको रैपिड एंड ब्लिट्स में और 1 ब्रॉन्ज मिला क्लासिकल में। अंडर 18 कैटेगरी में कॉमनवेल्थ यूथ चेस चैंपियनशिप जो श्रीलंका के कुलाट्रा में हुआ। ग्लोबल वाटर अवार्ड 2026 बिहार के दीघा कंकड़बाग इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर प्रोजेक्ट
पटना इसको मिला है, इंप्लीमेंट किया जा रहा है बुडको के द्वारा, और इसने जीता है वेस्ट वाटर प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। कहां पे? ग्लोबल वाटर समिट जो स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हुआ। नाउ ये बियाडा मखाना यूनिट हमने कर लिया है। नाउ 220 किलोमीटर का रिवर फ्रंट एक्सप्रेसवे ग्रिड, इसमें 3 मेजर पाथ हैं। एक है गंगा अंबिका पथ, ये बीदुपुर को दिघवारा से जोड़ता है, सोनपुर होते हुए जाता है। दूसरा है विश्वामित्र पथ, 90 किलोमीटर का है, पटना का मनेर और उसको बक्सर से जोड़ देता है गंगा नदी होते हुए। और नारायणी पथ 74 किलोमीटर का है, जो सोनपुर को गोपालगंज से जोड़ता है अलोंग गंडक रिवर। अब बताइए गंडक रिवर को और किन किन नामों से जाना जाता है, पूछा भी गया है, ये क्वेश्चन 69th में भी आया है। नाउ मैथिली को अब सीबीएसई के क्यूरिकुलम में शामिल कर दिया गया है, क्लास 1 से लेकर सेकेंडरी लेवल तक 2026-27 से शुरू हो गया है। एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर को, एमएसएमई जो मिनिस्टर है केंद्र सरकार में जीतन राम मांझी और सम्राट चौधरी, तो इन्होंने ज्वाइंटली ओपन किया पटना के बिहटा में, और 4 एक्सटेंशन सेंटर भी मुजफ्फरपुर, रोहतास, दरभंगा और मुंगेर में। वियतनाम के प्रेसिडेंट है टो लाम, ये गया में आए और गया में, गया जी अब कहते हैं बेसिकली, तो बोध गया में महाबोधि टेम्पल को इन्होंने विजिट भी किया। बिहार ट्रैफिक चालान स्कीम एक लाया जिसका नाम है वन टाइम ट्रैफिक चालान सेटलमेंट स्कीम। इसमें 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप ई चालान भर देते हैं जिसका 90 दिनों से ज्यादा पेंडिंग है। बिहार T10 क्रिकेट लीग, स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्रेयसी सिंह तथा ब्रांड एम्बेसडर है मनोज तिवारी, तो इन्होंने लॉन्च किया पटना में। शास्त्रार्थ 2026, इसको नालंदा यूनिवर्सिटी ने ऑर्गेनाइज किया मई 2026 में। शास्त्रार्थ मतलब क्या? नाम से ही क्लियर है कि आप देखते होंगे इंडिया में, एंशिएंट इंडिया में भी एक डिबेट का, वाद विवाद का एक ट्रेडिशन था, तो उसी को हम पुनर्जीवित, रिवाइव करना चाह रहे हैं। और इसमें स्ट्रक्चर ये होगा कि एक पूर्व पक्ष होगा, यानी हम अपनी आर्गुमेंट रखेंगे, और एक उत्तर पक्ष होगा, आप उधर से काउंटर आर्गुमेंट्स रखेंगे। नाउ बिहार मल्टी पोस्ट S3 ईवीएम रोल आउट, बिहार का जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है ये इंट्रोड्यूस करेगा इसको पहली बार। 2026 का जो पंचायती राज इलेक्शन है, बेसिकली लोकल बॉडी का इलेक्शन है, इसमें क्या होगा कि वोटर्स को ये सुविधा दी जाएगी कि वो अपना वोट एक ही साथ, मतलब एक ही साथ सबको दे देंगे। जैसे अलग अलग देना पड़ता है ना, कि मुखिया को वोट दे रहे हैं, या वार्ड को वोट दे रहे हैं, बीडीसी को वोट दे रहे हैं, जिला परिषद के सदस्य को वोट दे रहे हैं, तो एक ही साथ आप दे लेंगे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अमीन होते हैं जो आप देखते होंगे जमीन की नापी करते हैं, तो उसमें उनका नाम अब ARO हो जाएगा, यानी असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर। बिहार रूरल रोड कनेक्टिविटी, इसमें बिहार का फर्स्ट रैंक आया है इंडिया में, रूरल सेटलमेंट्स को जो पेव्ड यानी ऑल वेदर रोड्स से जोड़ने के मामले में। वैभव सूर्यवंशी तो काफी चर्चा में रहे हैं, इनको आप लोग जानते ही हैं। 15 साल उम्र है, समस्तीपुर के रहने वाले हैं, और फास्टेस्ट प्लेयर हैं जिन्होंने 400 रन बनाया 167 बॉल में, और 2019 का आंद्रे रसेल का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। और इस बार आईपीएल में इनको ऑरेंज कप मिला, 776 रन इन्होंने बनाया। ऑरेंज कप उसी बैटर को मिलता है जो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं। और क्रिस गेल का जो 59 छक्कों का रिकॉर्ड था, शायद 2012 में उन्होंने बनाया था, तो उसको इन्होंने तोड़ दिया, और इस आईपीएल में इन्होंने 72 सिक्सेस मारे, जो अब तक किसी के पास रिकॉर्ड नहीं है। और इंडिया टीम में शामिल होने वाले सबसे युवा खिलाड़ी भी बन गए हैं। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों का पीडीएफ हम आपको ग्रुप में आपको मिल जाएगा, आप वहां से अपलोड कीजिए। ज्यादा पीडीएफ पढ़ने से अच्छा है कि आप एक बार पीडीएफ को सामने रखिए और अपना टाइम यूटिलाइज सही से कीजिए। कि आप जैसे क्या करें कि इसको सुन ले ऐसे टाइम पे जब आपको पढ़ने का मन नहीं करता है, आराम से आप बेड पे लेटे हैं, कभी शाम को मन नहीं कर रहा है एकदम, या कहीं टहल रहे हैं और टहलते टहलते सुन लिया। उससे क्या होगा ना, जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो खट तुरंत आप टिक लगा दोगे कि हाँ ये मैंने, मेरे कान में गूंज रहा था ये बात, और आपने टिक लगा दिया। इधर उधर का रील्स अभी मत देखिए, अभी समय है, फोकस कर लीजिए। धन्यवाद।